गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छे हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, रिलेटेड है फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ईटीसी, सीजीएल्स जो कहें ईटीसी, ऑल कंपटीशन के लिए हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। जान बचाती है हर एग्जाम में, स्कोर पकड़ने में आपको काम आता है ट्रिग्नोमेट्री। इसको देखें, इसको समझें, इसको, ठीक है। तो ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, ठीक है। ये जो होते हैं, ट्री माने होता है 3 और गॉन मीन्स होता है भुजा और मेट्रॉन मीन्स होता है माप। क्या होता है? माप। यानी कि 3 भुजाओं के माप को, उनके क्षेत्रफल को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब आइए कुछ हम फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। जैसे कि ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको नामकरण कर दिया हमने ए, बी और सी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये क्या है? क्षैतिज तल है, समतल नीचे की है। तो ये दोनों के बीच जो है 90 डिग्री की एंगल बनती है, 90 डिग्री की कोण बनती है। इसके जस्ट अपोजिट साइड माने एसी जो भुजा हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपको AC इक्वल टू कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में H से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। ज्यादातर हम इसी पर पढ़ाएंगे, H से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात रही कि 2 भुजाएं ए है और ये है, एंगल, सॉरी भुजा बोल दिया हमने, एंगल। इसको जिसको दोनों में से जिस किसी को आपने थीटा मान लिया, उसके सामने वाले भुजा लंब कहलाएंगे। तो मान लिया कि हम इसको मान लिया थीटा मान लिया, तो इनके अपोजिट जो ये भी एंगल जो होंगे, ये हो जाएंगे आपके लंब, जिनके अंग्रेजी होते हैं परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में P से डिनोट करना, ठीक है। अब मान लिया कि हम इसको अगर थीटा मानते हैं, इसको ना मान के अलग मैं बना रहा हूं, ठीक है, दूसरा फिगर में। मान लिया कि अब इस फिगर में देखो, इसको भी नामकरण कर दिया हमने, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है ही, इसमें हमने क्लियर कर दिया है कि स्ट्रेट लाइन और क्षैतिज तल के बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे एच। और इसी फिगर में, फिगर फर्स्ट में हमने सी को थीटा माना था, अब हम ए को थीटा मानेंगे। क्या करेंगे? ए को थीटा मानेंगे हम। तो ए को थीटा मानेंगे तो इनके बीसी जो होगा, ये हमारा लंब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लंब। और इसका अंग्रेजी हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करेंगे, ठीक है। 2 चीज हमने समझ गए। और ये दोनों के इतना क्रिया के बाद, प्रोसेस के बाद जो भुजा बच जाते हैं वो B कहलाते हैं। तो जैसे ये फिगर सेकेंड हो गया, फिगर सेकेंड मैंने देखा आपने, तो इसमें बच गया हमारा ये भी, तो ये हमारा हो जाएंगे आधार। क्या हो जाएंगे? आधार। इनकी अंग्रेजी होती है बेस। क्या होती है? बेस। इनको B से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसमें जो भुजा इसको हम लिए हैं, तो ये बच गया था, तो इसमें ये हो जाएंगे आधार, यानी B से डिनोट करेंगे, ठीक है। यही चीज हमें मुक्त रूप से आप लोग के जेहन में डालना था, ठीक है। हमने डाल दिया, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कुछ इस पर फॉर्मूला पढ़ेंगे, आइडेंटिटी कुछ बताएंगे हम,
ठीक है। तो हमें यहां पर आइए, एक मंत्र है, इसको याद रखना। सम पीपल हैव curly brown, इसको साफ से लिख दो, brown hair tightly pulled back। ये बहुत मदद करेगा। आप भूल भी जाते हैं फॉर्मूला तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे देखो S4 आपका साइन हो जाएगी, थीटा लगा दो अपनी ओर से, साइन थीटा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये P है तो P को ये कर दो, ये अपनी ओर से बटा कर दो और H ले लो तो ये नीचे में आ जाएंगे। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्रेन, साइन थीटा का ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब आइए C, तो C4 होता है कॉस, थीटा अपनी ओर से लगा दीजिए, और B है तो B लिख दीजिए और बटा अपनी मन से लगा दीजिए और H इसको लिख लीजिए। तो ये कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें है थर्ड में है कि T, T4 होता है, T4 होता है 10 और थीटा अपनी ओर से लगा दीजिए। फर्स्ट में क्या है, P है तो P को लिख दिया, ऊपर में बटा लगा दीजिए और ये हो जाएगा बैक। तो टाइटली पल्ड बैक P बाई, ये तीन गो आपका फंक्शन है, माने प्रोसेस है। ठीक है। अब इसी में सबको इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल कि साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉसेक, तो माने उल्टा, उल्टा कर दो तो ये ऊपर चले जाएंगे और P नीचे आ जाएंगे। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें कॉस का, तो कॉस का हो जाएंगे हमारे सेक थीटा, तो ये ऊपर चले जाएंगे और B नीचे आ जाएंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुए। अब आए कोट थीटा, 10 का कोट थीटा होता है तो B बाई P हो जाएंगे, एक दूसरे का ये 6 फार्मूला आपको ये से हो जाएंगे। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हट जाता हूं मैं। चलिए ठीक है। अब आइए जैसे है हमारा त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं। ठीक है। तो 6 रेशियो में एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि साइन का फर्स्ट में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो यहां पर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉसेक हो जाएंगे, कॉसेक थीटा। तो जब अपने में अपने से गुना होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 होता है। ठीक है। सेकेंड केस में कि अगर कॉस को लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू, और कॉस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सेक थीटा हो जाएंगे। तो अपने में अपने से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है। अब आइए, अब हमें थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि टेन थीटा इंटू 10 का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोट थीटा, तो क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसको जब डिराइव करोगे तुम, जैसे कि हमें हम निकालना है कि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, इसको इधर लिया है तो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कॉसेक थीटा। ठीक है। एक डिराइव फॉर्मूला ये आपका निकला। अच्छा, अब हमें निकालना है कोसेक का,
कोसेक थीटा तो 1 साइन थीटा हो जाएंगे। एक डिराइव फार्मूला ये हो गया, कोसेक का हो गया। अब आइए, अब हमें है कि इसका है कॉस सेक का है, तो कॉस सेक में मान लिया कि हम कॉस को निकालना चाह रहे हैं तो 1 सेक थीटा हो गया। ठीक है, इसका डिराइव्ड हो गया। अच्छा, सेक का 1 कॉस थीटा, दो इससे निकले डिराइव किए तो अच्छी बात है। अब आइए टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। सबका दो डिराइव हो जाएंगे और कॉट का हो जाएंगे 1 tan थीटा। ठीक है, थीटा है, दो डिराइव होगा। यहां तक क्लियर हो गया है। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चौथा नंबर में एक केस और देख लें, फोर्थ में कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल पढ़ाते आ रहे हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हट जाते हैं स्क्रीन से। चलिए, गुड, यहां तक आ गए हम लोग। अब आइए, अब हमें एक है आइडेंटिटी है कि आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 12th तक पढ़े हैं, तो ये कभी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हमेशा जहाँ तक आप पढ़ते रहेंगे मैथमेटिक्स में आपका ये जान है। ठीक है, अब आइए, एक तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। अब हमें निकालना है, डिराइव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये प्लस है तो ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। एक ये हो गया। अच्छा, एक ये और हो जाएंगे कि साइन थीटा, जब ये स्क्वायर जो है जब हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर राइट में आके राइट हैंड में क्या लग जाता है, रूट लग जाते हैं। एक ये हो गया। ठीक है, अब हमें अब कॉस की करना है। क्या करना है, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे कि कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब आइए कि हमें क्या करना है कि अगर यहां तक तो हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए तो फिर हम आते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर टॉपिक पर हम आएंगे। चलिए, अब है हम करेंगे क्या, सेकेंड डिराइव के लिए, इसके लिए सेकेंड डिराइव, खाली डिराइव्ड लिख देता हूं मैं, डिराइव्ड क्या करना है हमें कि इस जो इक्वेशन है, समीकरण है, इसमें हम एक बार साइन से सभी में डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि बोथ साइड, दोनों पक्ष लिख देते हैं, चाहे बोथ साइड लिख देता हूं मैं अंग्रेजी में, बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा बाय डिवाइडेड। ठीक है, हम साइन स्क्वायर थीटा से
दोनों पक्ष दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, अगला स्टेप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सब में साइन से भाग दे दो, साइन स्क्वायर से भाग दे दो, साइन स्क्वायर से भाग दे दो। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 1 बच गया, बीच में क्या है प्लस साइन है। अभी कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर पढ़ाए थे अभी इसी टॉपिक में, क्या होते हैं कॉट होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी पढ़ा दिया है हमने कि 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका रिजल्ट निकला। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड डिराइव में, ये फर्स्ट नाम लिख दो, सेकेंड डिराइव में क्या करेंगे कि डिराइव्ड बोथ साइड, दोनों पक्ष बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा बाय डिवाइडेड इक्वेशन, इन इक्वेशन चाहे बाय डिवाइडेड भी कर सकते थे, लिख लो एक बार। क्या होगा अगला स्टेप मेरा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें कॉस से करनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस और कॉस कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारा लिखा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1, और ये क्या हो जाएगा, ये पढ़ाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक ये ड्राइव जो होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अब आइए, अब हमें क्या करना, अभी और निकालेंगे इसमें ड्राइव, अभी और करेंगे हम लोग, अभी हम लोग और करेंगे। अब इससे हम करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है, अब इससे करेंगे और इससे करेंगे। तो मैं फर्स्ट से लेता हूं, ऊपर मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जगह की कमी है। तो हमारा इस वाला में क्या निकला, थर्ड डिराइव्ड में क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने लिख लिया है, इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो कि डिराइव करने पर क्या होगा कि हमें क्या करना है, ये कॉट तो रहेगा ही, कॉट स्क्वायर थीटा, जब इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, LHS साइड में, तो ये हमारा क्या प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम उधर ले जाएंगे 1, ठीक है, एक ये हो गया। अब देखिए कि क्या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी के फॉर्म पर हम इसको पुट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएंगे कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1। दैट्स क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा कि अब अगर हमको इसको मान निकालना है कि कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो ये दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, भाग की प्रोसेस शुरू होगी। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब अब हमें निकालना है, मान लिया कि हमको इसका निकालना है, इसका फाइंड आउट डिराइव करना है, तो कॉट थीटा प्लस
कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस में हो जाएंगे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक आपका ये होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब हमारा क्या है कि सेकेंड में देखिए, नोट डाउन कीजिए, तो हम फिर इसको करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव वाले को। चलिए अब हमें करना है डिराइव द फोर्थ। फोर्थ में क्या करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट कि टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल में 1 हो जाएंगे। फिर से वही बात रिपीटेड है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्म पर है, तो हम इसको ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट मेरा कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मान लिया कि हमको निकालना है टेन माइनस सेक थीटा निकालना है, तो 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दूसरा ड्राइव में इंपॉर्टेंट चीज हुआ है निकाल दी है हमने, और अब हमें निकालना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सभी के सभी आपके डिराइव हमने कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग का मतलब क्लियरिटी आई होगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए गुड, अब आइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में है कि एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, नामकरण कर दिया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा H हो गया। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा दिया है, इसलिए हम टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तीनों भुजा हमें मालूम हो गया। तो P हमारा क्या है, P है हमारा AB, और A क्या है हमारा AC बराबर H, और ये क्या हो जाएगा BC इक्वल टू B। हमने भुजा को डिनोट कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, ये तो आप लोग को पता है, सभी जानते हैं। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम की बात करनी है। तो इसमें क्या है कि ए भुजा जो है AB प्लस BC, ये दोनों के अकेला ही होते हैं, जितना वैल्यू दोनों का होगा ये अकेला होंगे। ठीक है, तो कहने का में हमको सेंस ये हुआ कि जब भी हमको H निकालना होगा तो ये दोनों को हम प्लस कर दें। अगर H छोड़ करके ये दोनों में से किसी एक को करना होगा तो हमें माइनस करना होगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। और जब H निकालना होगा तो आपको प्लस करना होगा, क्योंकि दोनों के जोड़ोगे तभी आपको कर्ण निकलेगा। क्या निकलेगा? कर्ण निकलेगा। हम H से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या है
थोड़ा सा हम आपको ये करेंगे, डिप करेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं? मान ये भी लिख दूं मैं, एच हो गया कॉर्ड, हिंदी में लिख देते हैं समझने के लिए, और बी हो गया आधार, और ई हो गया लंब, ताकि दिक्कतें नहीं। ठीक है, अब आइए यहां से हम लोग आते हैं कि h इक्वल टू, मैथमेटिकल रूल्स है, जब हम इसको स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंडर हो जाते हैं, रूट लग जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए है, आपको है तो फॉर्मूला ये भी आएंगे। ठीक है, अब ये हमको निकालना है, कहे थे कि घटाएंगे, तो हमको मान लीजिए कि पी निकालना है, तो पी स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, और एच तो है ही, बड़ा होते हैं तो बड़े में से ना घटाओगे, तो हम एच लिख दिया, और ये प्लस है तो इसको हमने माइनस कर दिया। लेफ्ट राइट कर दोगे, ये इक्वेशन में से लेफ्ट राइट कर देंगे। फिर हम क्या है, मैथमेटिकल रूल्स क्या है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाते हैं, तो रूट लगा दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मान लिया कि हमें बी निकालना है, बी निकालना है, तो वही प्रक्रिया कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच में से घटा लेना है पी को, तो हमारा ही निकल जाएगा बी। मैथमेटिकल रूल्स कहते हैं कि जब रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लग जाते हैं, तो बी रूट को हमने हटा दिया तो रूट लगा दिया, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका थर्ड फार्मूला डिराइव्ड हो गया। एक से खाली एक जहन में रखेंगे, दिमाग में ये रखेंगे, और तीनों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड मंत्र हो गया। फर्स्ट मंत्र बता दिए थे, सम पीपुल हैव कॉर्डली ब्रोन हार्ट टाइटली पल्ड बैक, तो इसको लिए ये आप दिमाग में रखेंगे, तो ये आराम से 2 फार्मूला 3 आपको निकल जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब आइए, अब इस पर थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, सपोज कि यदि, समझने के लिए मैंने क्वेश्चन ये कर रहा हूं क्लियर आप लोगों को होने के लिए, कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो आप सभी का किसका कोसेक थीटा और कॉस थीटा एंड सेक थीटा एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा का मान निकालें। ठीक है, 6 रेशियो है, तो 5 तो हमने दे दिया, एगो तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि क्वेश्चंस में है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो हमने पढ़ाया था कि सम पीपुल है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, सम पीपुल है। एक फिगर ड्रॉ कर दो, नामकरण कर दो, ए बी सी 90 डिग्री मान लो इसको, थीटा किसी को मान लो, इसको मान लो, ई हो जाएंगे पी, ई हो जाएंगे एच, ई हो जाएंगे बी। तो हमारा क्या है, पी मालूम है, और क्या मालूम है हमारा, एच मालूम है, एच बराबर 4 और पी बराबर 3, तो हमें बी निकालना है, हमें बी निकालनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, तो बी बराबर क्या होता है, √h² माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना हमारा हो गया 4 है के स्क्वायर, और ये पी कितना है 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ 16 हो जाएंगे, और माइनस ये कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा,
916 ये √7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? √7 हो जाएंगे। तो हमारा b कितना निकला? √7 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए, अब प्रश्नानुसार सभी को निकालना है। तो साइन तो मेरा दिया हुआ है, साइन थीटा आपको दिया हुआ है 3/4। आप कॉसेक निकाल लीजिए, कॉसेक उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है तो 4/3 हो जाएंगे। अब हमें कॉस निकालना है, तो कॉस में b/h होता है, तो b/h क्या हो जाएगा? b/h, तो b हो जाएगा √7 अपॉन h क्या हो गया? 4, और सेक थीटा, इसको अपोजिट कर दो। हम क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब हमें टेन लेना है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या है? पल्ड बैक, टाइटली पल्ड बैक। तो p कितना है? 3, और बैक कितना है? √7, और कॉट के निकालोगे तो 7 है, तो b/b तो √7 अपॉन 3, ये रेशियो निकल गया। ठीक है, कभी कभी नाम भी लिख देगा या कहेगा कि सभी रेशियो को मान निकालें। ये नाम भी डिनोट लिख के दे सकता है आपको, या लिख देगा क्वेश्चन में कि सभी रेशियो को लिखें, सभी रेशियो का मान लिखें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमने फर्स्ट टॉपिक में ये सब ड्राइव किया है, कुछ और बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट, तो मैं बताऊंगा आगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।